राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका। और आज तक आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहावत कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू करी? क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है? अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसीलिए अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है और फेसबुक से देख रहे हैं तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी के लिए हमें जाना होगा काशी की गलियों में। वहां पे छोटी सी कुटिया थी संत रविदास जी की, जो कि बाद में संत रैदास के नाम से फेमस हुए। तो वो अपना दिन भर जूते सिलने का काम करते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। उनके लिए उनका काम ही पूजा था। तो एक दिन उसी काशी के बहुत बड़े पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे उनकी दुकान के आगे से। तो उन्होंने संत रविदास जी को आवाज लगाई, अरे ओ रविदास, क्या आज भी तू जूते ही सिलता रहेगा? आज पता है गंगा स्नान का कितना बड़ा मुहूर्त है। आ चल, तुझे भी ले चलता हूँ और गंगा स्नान कर ले तू आज भी, और अपने सारे पाप धो ले। संत रविदास जी बहुत विनम्र थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि नहीं, मेरा आज बहुत सारा काम है। मैंने एक ग्राहक को मतलब वचन दे रखा है कि मैं शाम तक उन्हें जूते सिल के दे दूंगा। अगर मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा और मेरा काम भी छूट जाएगा। संत जो विद्वान पंडित जी थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा स्नान को छोड़ के अपने काम को महत्व दे रहा है। उनको मन में हंसी भी आई। तो जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो संत रविदास जी ने उन्हें रोककर एक सुपारी दी और कहा कि यह सुपारी आप गंगा मैया को दे दीजिएगा, और ये आपको लेकिन उन्हें तभी देनी है जब वो खुद हाथ बढ़ाकर इसे लेने के लिए आए। पंडित जी को बहुत हंसी आई मन में कि भला गंगा मैया भी हाथ बढ़ाकर सुपारी लेने के लिए आएंगी। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने सुपारी अपने साथ रख ली और वो गंगा स्नान के लिए चल पड़े। वहां पे उन्होंने जाके अपना स्नान किया, उसके बाद पूजा पाठ करी, और चलते चलते उन्हें ध्यान आया कि संत रविदास ने उन्हें सुपारी दी थी, चलो वो भी मैं गंगा मैया को भेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने सुपारी को हाथ में लेके गंगा मैया की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि हे गंगा मैया, यह सुपारी आपके भक्त संत रविदास ने भेजी है, और आइए और इसे ग्रहण करिए। आप आके अपना हाथ बढ़ाकर इसे ले जाइए। तभी चमत्कार हुआ और गंगा मैया खुद वहां पे प्रकट हुई। उनके दो सोने जैसे चमकते हुए हाथ उसमें से गंगा मैया की लहरों में से निकले और उस सुपारी को लेके गए, और उसी क्षण वो उसे एक कंगन देके गए पंडित जी को। और वो कंगन इतना सुंदर था कि वो देखते ही बन रहा था, और स्वर्ण जड़ित वो कंगन था और बहुत सुंदर वो कंगन लग रहा था। तो उसको देख के पंडित जी की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि इतना सुंदर और स्वर्ण जड़ित कंगन का संत रविदास क्या करेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे राजा को दे देता हूँ तो राजा तो मुझे माला माल कर देगा। तो वो उस कंगन को लेके राजा के पास चले गए और उन्होंने वो कंगन दे दिया राजा को। राजा की रानी को वो कंगन बहुत पसंद आया और कहानी शुरू होती है फिर यहीं से। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जाके जय गंगा मैया नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने से जो आपको पुण्य मिलेगा उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको जय गंगा मैया लिख के उसे इस कहानी को 5 लोगों को शेयर करने से मिलेगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ कि एक बार आप ये काम करके देखिए। अपने जो अच्छी धार्मिक कहानियां होती हैं उन्हें अपने 5 दोस्तों को शेयर किया करिए, क्योंकि शेयर करने से आपको जो पुण्य मिलता है, क्योंकि ज्ञान बांटने का जो पुण्य होता है वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए अपने 5 दोस्तों को ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। तो रानी थी, उसको कंगन बहुत पसंद आया, तो वो उन्होंने रख लिया और पंडित जी को माला माल करके भेज दिया। तो जो रानी थी वो जिद पे अड़ गई कि मुझे अब ऐसा ही एक और कंगन भी चाहिए, मुझे अपने दोनों हाथों के लिए कंगन चाहिए। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि मुझे इसके जैसा ही दूसरा कंगन भी लाके दो। अगर 7 दिन में तुम ये कंगन नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें कालकोठरी में डाल दूंगा और तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। जो पंडित जी थे उनके हाथ पैर कांपने लगे और उन्हें अपने आगे फांसी का फंदा लटकता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था इसलिए। तो फिर वो भागे भागे गए, संत रविदास के चरणों में जाके गिर पड़े और उससे माफी मांगी और कहा कि, और उन्होंने सारी बात बताई कि इस तरह गंगा मैया ने आपके लिए कंगन दिया था जो मैंने राजा को दे दिया, अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो रविदास जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और गंगा मैया अपने बच्चों के ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देती हैं। तो संत रविदास ने वहीं पे कठौती रखी हुई थी, उस कठौती में गंदा पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने वो कठौती उठाई और उसके अंदर हाथ डाला, और देखते ही देखते कठौती का सारा गंदा पानी गंगा जल में परिवर्तित हो गया और वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई। और गंगा मैया ने तुरंत उन्हें रविदास जी को
एक वैसा का वैसा ही और दूसरा कंगन भी दे दिया। यह सब पंडित जी देख के वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह गए और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और जब उन्होंने वो कंगन लिया रविदास जी ने और उन्होंने उठा के उन पंडित जी को दे दिया, तो तभी से यह कथा तभी रैदास जी ने ये जो कहावत बनी है, तभी ये कहावत बोली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भक्तों, इसलिए अपने काम को पूजा समझिए, अपने कर्म स्थल को ही भगवान का मंदिर समझिए। तीर्थों में भागने से वो पुण्य नहीं मिलता जो ज्ञान बांटने से और अपने काम को पूजा समझ के करने से मिलता है। अगर आपकी नीयत साफ है, मन चंगा है, तो आपकी कठौती में गंगा अवश्य प्रकट होगी। मिलते हैं। राधे राधे।